सेवानिवृत्त आईएएस पदाधिकारी हूँ। समता सैनिक दल के द्वारा जो रथ का संचालन किया जा रहा है, समता सैनिक दल नॉन पॉलिटिकल संस्था है और मैं यहाँ का गेस्ट स्पीकर हूँ। जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहब की बात है, इस संबंध में मुझे स्पष्ट करना है कि आज़ादी मिल जाती है और संविधान अगर सही नहीं होता है तो वह आज़ादी किसी मूल्य का नहीं रहता है। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूँ आपको कि अमेरिका में आज़ादी मिली 1776 में, लेकिन वहाँ दासों की आज़ादी नहीं मिली। दास को आज़ादी लेने के लिए 100 साल संघर्ष किए। 100 साल संघर्ष करने के बाद दास को आज़ादी मिली। अब्राहम लिंकन ने दासों की आज़ादी दिलाया। अब जब दास को आज़ादी मिल गई, बावजूद महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली। महिलाओं को आज़ादी लेने के लिए पुनः 50 साल संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के आज़ादी मिली। आज़ादी लेने से बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज़ादी के बाद वहाँ का संविधान कैसा है उस पर निर्भर करता है कि वहाँ के आदमी को सही मायने में आज़ादी मिली या नहीं मिली। भारत इसी में महान है, चूँकि हमारे बाबा साहब ने इसका ड्राफ्ट बनाया और यहाँ के तमाम व्यक्ति, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, ऊंच हों, नीच हों, मजदूर हों, महिला हों, सबको समता मूलक समाज दिया है, सबको समान रूप से दिया है और सब ये फील करते हैं कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। ये काम बाबा साहब ने ही किया। और बाबा साहब को ये अगर कोई मानता है कि केवल ये दलितों के नेता हैं, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान केवल दलितों के लिए नहीं बनाई और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्ने में ले जा रहा हूं। अगर आपको अच्छी मेरी बात लग रही है तो आज आरबीआई देख रहे हैं। आरबीआई जो भारत में गठन हुआ है, वो बाबा साहब का एक पुस्तक लिखा गया था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। उसी के कंसेप्ट पर रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। आज का कैश का इंडिया में जो भी संचालन हो रहा है वो बाबा साहब की पुस्तक के आधार पर ही संचालन हो रहा है। और ये केवल दलितों के लिए रिजर्व बैंक नहीं बना है, ये तमाम यहाँ रहने वाले जितने भी आदमी हैं सबों के लिए है, इस देश के लिए है, सबके लिए है। साउथ बोरो कमेटी 1918-19 में आया था और साउथ बोरो कमेटी उस समय एक कमेटी